यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स सेकंड पेपर यूनिट फर्स्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट हम करवा चुके हैं। अपना सेकंड है न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर के और वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट। तो क्वेश्चन है अपना, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। प्लेट अभ्रक की है जिसका परावैद्युतांक 6 है। ठीक है, इस संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। उतनी ही धारिता के लिए गोले की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे दो चीजें ज्ञात करनी है। एक तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो हमने आप लोग के लिए प्रूफ करवा दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग ऑल वीडियोस देख सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आप लोग को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद जो जो कुछ दिया हुआ है वो लिख लेना है। प्लेट का क्षेत्रफल जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ए इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में चेंज कर लो। सभी कुछ मीटर में चेंज कर लेते हैं। मतलब एक चीज के लिए आप लोग को मतलब समान यूनिट में बनाना है। ठीक है, अब जैसे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है चूंकि, तो यहाँ पे 10⁻⁻⁴ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻² मीटर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो क्या चाहिए, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे इंटू में 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर को आप लोग 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हो। अब सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस प्रकार से 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद यहाँ पे डी दी हुई है, बीच की दूरी को डी से डिस्टेंस, ठीक है, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर। ठीक है, और के की वैल्यू, के क्या है अपना परावैद्युतांक होता है। सभी की वैल्यू आप लोग को लिख ली जो जो कुछ दिया हुआ है। और ε0 की भी वैल्यू दी हुई है 8.86 इंटू 10⁻⁻12। अब देखो वी नो दैट समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, सी का फॉर्मूला क्या होता है, ε0 के ए अपॉन डी। सभी की वैल्यू पुट करी, ε0 की, के मीन्स परावैद्युतांक 6 और ए मीन्स क्षेत्रफल 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर आया था। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यू पुट की। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8.86 इंटू 6 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, आधार समान है, तो -12 -2 यानी -14 आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो ये माइनस की पावर थी वो प्लस में हो जाएगी। यानी कि आप लोग क्या लिख सकते हो, इसका मल्टीप्लाई कर देते, 36 की 3 6 8 48 और 3 51 हसलाई 5 6 8 48 और 5 53 हो जाएगा। ठीक है, 53 कितने 2 अंक बाद डेसिमल, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1। गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, -4 +3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1/10 होगा। ठीक है, तो एक और दशमलव आगे बढ़ जाएगा, अर्थात 5.316 आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में 10 होगा तो एक और दशमलव आ जाएगा। तो ये हो गया आप लोग की, सॉरी ये अपना -14 हुआ ना, -12 और -2 -14। ठीक है, जब इसको आप लोग करोगे तो 14 में से 3 जाएगा, 11 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इंटू, अब 1 तो अपन ने डेसिमल यहाँ पे कर दिया, क्या बचेगा, 10⁻⁻10 बचेगा, फैरड, क्योंकि धारिता को फैरड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग की पहली चीज आ गई, संधारित्र की धारिता। अब इसी धारिता के लिए आप लोग को गोले की त्रिज्या, तो गोलाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चालक गोले की त्रिज्या और मान लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है C इज इक्वल टू 4πε0r। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, अपनी धारिता की वैल्यू क्या आई, 5.316
इंटू 10 रेज टू दी पावर -10, 4 इंटू पाई। तो 4πε0 क्या होता है अपना, इसकी वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 इंटू आर। ये 4πε0 की वैल्यू होती है। ठीक है, इसको इसी प्रकार से आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 5.316 इंटू 10 रेज टू दी पावर -10 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9। मल्टीप्लाई कर दिया पक्षांतर करके। अब इसका भी करते हैं सॉल्व। देखो आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। क्या आ जाएगा, 5